ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, सबकी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आज क्षमा करिएगा गुरु जी। आज मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी बहुत कृपा करते हैं, हम सब पर कृपा करते हैं। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे बाल बाल बचाया उस दिन। मेरी चाबी खो गई थी और मैंने पता ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाबी मैंने कहाँ रख दी। एक तो गुरुजी कहते हैं अपने घर की सफाई करो। गुरुजी ने सारे घर की सफाई करवा दी, सारे ड्रॉर्स खोल दिए, अलमारियाँ चेक कर ली, कहीं मुझे चाबी नहीं मिल रही थी। और उस चाबी का मिलना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो कलेश हो जाता बहुत घर में। तो मैं गुरुजी के पास जाकर मंदिर में बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी आप ही बचाने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। और मैंने जाकर देखा तो साईं बाबा के स्वरूप को मैंने देखा। मैंने कहा आज मैंने चंदन तिलक नहीं लगाया बाबा को। और उसी समय बाकी सारे स्वरूप मंदिर में मैंने देखे, गुरुजी का स्वरूप देखा, मैंने कहीं भी चंदन टीका नहीं लगाया था। संगत जी आप मानेंगे, मैंने जैसे ही चंदन टीका लगाया, गुरुजी ने मुझे सीधे उस स्थान पर भेजा जहाँ वो चाबी पड़ी थी। मैंने वो जगह खोली और वहाँ पीछे चाबी पड़ी थी। हाथ डाला और जहाँ चाबी मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, सब पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। कभी किसी को किसी भी तरह का मुश्किल का सामना न करना पड़े। गुरु जी हम दिल से पुकारते हैं, गुरु जी हमारे साथ खड़े होते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप सत्संग शेयर कर देते हैं। अभी कल की बात है, सुबह मैं उठी, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मतलब मैं सिर पकड़ कर बैठी थी। एक बार मेरी पहले भी बहुत साल पहले, 18-20 साल पहले मेरी सर्जरी हो चुकी है सिर की। मेरे सिर में बहुत दर्द हुआ था, उसी तरह मेरा सिर बहुत सुबह भारी था। मैंने कहा हे भगवान, हे गुरु जी, अब ये क्या होने जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बचा लीजिएगा, क्योंकि अब मुझसे सहन नहीं होगा। शाम के 3-4 बज गए, मेरे सिर में विक्स भी लगाई, मुझे आराम नहीं मिल रहा था। मैं उठी, मैं मंदिर में गई। मैंने गुरु जी का जो चंदन तिलक लगाती हूँ उसे कटोरी में उतार कर रख लेती हूँ। उसमें से थोड़ा सा चंदन मैंने हाथ में लिया, जल प्रसाद के साथ उसको घोला और अपने सारे सिर के ऊपर मैंने उसे अप्लाई किया। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, विद इन 1 मिनट मेरा सिर दर्द गायब। भारीपन ज़रूर था, लेकिन दर्द जो बहुत ज़्यादा हो रहा था वो ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। हमारे गुरु जी की तो बात ही क्या है। गुरु जी की तो जितना हम गुणगान करें गुरु जी का उतना कम है। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी आपके पास जो भी संदेश गुरु जी को भेजने हैं वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए हैं और आप सभी संगत जी सत्संग को पूरा सुनेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गुरु जी सत्संग सुना सुना कर ही आपके कष्ट काटने वाले हैं। क्योंकि हमारे पिछले जन्म में हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या हमारे कर्मास हैं, हम नहीं जानते। तो संगत जी आपको ये सत्संग सुनने ही चाहिए, क्योंकि
जो भी इस जन्म में हमें रिश्ते नाते मिलते हैं, चाहे वो हमें ससुराल पक्ष के मिले हों, चाहे वो हमें मायके पक्ष के मिले हों, है ना, हमारे भाई बहन, बेटा बेटी, हमारे पति पत्नी, या जो भी रिश्ता हमसे जुड़ा हुआ है, हम सभी संगत के लिए ही मैं ये बात बता रही हूँ कि सब हमारी पास्ट लाइफ के ऑलरेडी सारे कनेक्शन जुड़े हुए होते हैं उनके साथ, लेकिन गुरुजी ईश्वर हमें इस जन्म में उनके साथ फिर से कनेक्ट करवा देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, वो गलत व्यवहार भी हमारा पिछले जन्म का कोई कर्मा होता है जो हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा होता है। अब ये चीज़ें जो हम पिछले जन्म में कर्म करके आ रखे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में केवल और केवल अपना प्रेजेंट है, अपना वर्तमान है, जिसको हम सुधार सकते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें इतनी सोच दी, इतनी समझ दी, और गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया कि हम अब आगे को बढ़ें, अच्छे अच्छे काम करें। संगत जी, गुरुजी के साथ जब से मैं खुद जुड़ी हूँ, तब से मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन आए हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे भरपूर चीज़ें सिखाई हैं, भरपूर बहुत कुछ सिखाया है गुरुजी ने मुझको। और मैं जो भी आज की डेट में करती हूँ, वो सब गुरुजी की कृपा से ही करती हूँ। गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है ताकि आप सभी के सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे अपलोड कर सकूँ। लेकिन संगत जी, कुछ संगत जी के इस तरह से भी सत्संग आ जाते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव। यानी कि वो गुरुजी से कुछ कहना चाहते हैं, यानी कि वो अपनी कोई अरदास गुरुजी के सामने रखना चाहते हैं, अपने घर की प्रॉब्लम्स और फ्रेंड्स की प्रॉब्लम्स, रिश्तों की प्रॉब्लम, जो भी रिश्तों में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो बहुत सारी केवल और केवल प्रॉब्लम्स ही यहाँ पर सेंड कर देते हैं। संगत जी, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जब भी आप संगत जी सत्संग शेयर करें, तो कृपया इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको यहाँ पे शुक्राना के सत्संग शेयर करने हैं। सत्संग मतलब क्या घटना आपके साथ घटी है, क्या कष्ट कटा है ना। कई बार आप जो सत्संग जी मैसेज करते हैं, बहुत कष्ट काटे हैं केवल इतनी लाइन में, और केवल शुक्राना शुक्राना होता है। आपको केवल शुक्राना नहीं करना है संगत जी, केवल शुक्राना तो हम 24 घंटे करेंगे, उठते बैठते, है ना। जिस टाइम भी हमें याद आ जाता है, गुरु जी के आगे बैठ के आप शुक्राना सत्संग वहाँ पर करेंगे। गुरु जी का शुक्राना स्वरूप के आगे किया जाएगा, अरदास है तो स्वरूप के आगे की जाएगी, गुरु जी के स्वरूप के आगे, है ना। यहाँ पे जो आपको सेंड करना है संगत जी, आपको सत्संग सेंड करना है। किसी घटना का वर्णन आप सुना सकते हैं, है ना। क्या गुरुजी ने आपका कष्ट काटा है। गुरुजी कहते हैं जो मैंने तेरे को ब्लेसिंग दी है, जो कष्ट तेरा काटा है, उसे तेरे को सबको साझा करना है। जब आप साझा करते हैं तो दूसरी संगत को मोटिवेशन मिलता है। इतने नेगेटिव सत्संग आते हैं संगत जी कि मैं आपको वो सारे नहीं भेज सकती हूँ, आगे वो नहीं जाएंगे, है ना। और फिर संगत जी कहते हैं कि आपने हमारा सत्संग शेयर नहीं करा। संगत जी, मैं सारे सत्संग नहीं शेयर कर सकती, केवल कोशिश यही रहती है कि मोटिवेशनल, चाहे उसमें थोड़ी भी मोटिवेशनल वाली बात होती है, तब मैं सत्संग शेयर करती हूँ। और मोटिवेशनल बातें ऐसी नहीं कि आपको मोटिवेशनल बातें ही बतानी है, नहीं, आपको अपने पर्सनल अनुभव शेयर करना है संगत जी, जो आपके पर्सनल अनुभव हैं। क्योंकि मैं सत्संग चाहे शेयर नहीं भी कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे कानों से तो सुने जा रहे हैं ना। मैं यहाँ पर अगर सत्संग को सुन रही हूँ तो मेरे पूरे घर का एनवायरनमेंट तो नेगेटिव हो रहा है ना। तो संगत जी, इतने ज़्यादा नेगेटिव बातों वाले सत्संग भी आप मत सेंड कीजिए, क्योंकि जो हम दूसरे को भेजते हैं वो चीज़ हमें वापस से कई गुना होकर लौट कर हमें प्राप्त हो जाती है। तो आप यहाँ पे जब खुशियों वाले सत्संग भेजेंगे, यानी कि अब आपका क्या कष्ट कटा है, चाहे छोटे से छोटा कष्ट है, वो अगर आपका कटा है तो आप उसके बारे में बताइएगा। जैसे किसी स्कूल का एडमिशन नहीं हो रहा है बच्चे का, और हो गया तो बताइएगा। जॉब नहीं लग रही थी, लग गई, वो बताइएगा। बिजनेस डूब रहा था, अचानक से ठीक चलने लगा, वो बताइएगा, है ना। जो भी, लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा था, हो गया, वो बताइएगा। लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा था, हो गया, वो बताइएगा। विदेश यात्रा के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो हट गई, वो बताइएगा। मतलब जो काम आपका हो चुका है, आपको उसके बारे में बताना है संगत जी। संगत जी, मैं पिछले दिनों से वास्तव में इतनी ज़्यादा खुद से नेगेटिविटी फील कर रही थी कि मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा था। तो ये थॉट गुरुजी ने ही डाला है कि घर में एक बार सत्संग कर, है ना। तो मंथ में एक बार, इसीलिए सत्संग हो रहा है संगत जी। और ये सेवा आपको भी, ये मौका है कि आपको भी सेवा दी जा रही है कि आप यहाँ पर अपनी एक छोटी सी सेवा दे सकते हैं संगत जी।
है ना, क्योंकि ये गुरु जी का सत्संग है। जैसे मैं यहाँ पर गुरु जी ने चुना है कि मैं आप सभी के सत्संग जो भी यहाँ पे अपलोड होते हैं गुरु जी के चरणों में रखती हूँ, है ना। तो ये सत्संग जिस तरह से गुरु जी के चरणों में जाते हैं उसी तरह से जो सेवा भी आप देते हैं वो गुरु जी के चरणों में जाती है। यानी कि आप जो भी सेवा देंगे वो आपको मल्टीप्लाई होकर वापस गुरु जी कर ही देंगे। इस बात का आप विश्वास रखिएगा कि अभी इस टाइम जो भी मुझसे बुलवा रहे हैं वो गुरु जी बुलवा रहे हैं। तो संगत जी, यहाँ पर सत्संग होने जा रहा है अक्टूबर माह में, दिवाली के कुछ पहले, है ना। एकदम दिवाली पे तो नहीं कर सकते, दिवाली सत्संग है, दिवाली से कुछ पहले ही वो सत्संग होगा। जल्दी ही आपको मैं डेट भी बता दूंगी। और संगत जी, आपका जो भी योगदान हो लंगर प्रसाद के लिए, जल प्रसाद के लिए, कोई भी, आप अपना योगदान इसी नंबर पर दे सकते हैं संगत जी, 9548842997 पर। और संगत जी, गुरु जी खुद से सब काम करवाते हैं, है ना। अब मुझे ये सेवा का जो मौका मिल रहा है, और ये सेवा का मौका मुझे नहीं संगत जी, आप सभी को मिल रहा है। गुरुजी मेरे माध्यम से आपको ये मौका दे रहे हैं, आपको इसका लाभ उठाना है। आप बिल्कुल भी इस बात पे मत सोचिएगा कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो वो हो जाएगा। और जब आप ये काम करेंगे तो देखिएगा, आप खुशी से जब कोई काम करते हैं ना तो खुशियाँ आपके पास वापस लौट कर आती ज़रूर हैं। और इसी से संबंधित एक जो छोटा सा मैसेज है आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी कहते हैं, मैं तैनू स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, इस करके तेरी परीक्षा ते परीक्षा लेंदा हाँ, नाल तेरा विश्वास पक्का करदा हाँ। टेस्टिंग देंदे देंदे जद तुहाडी आत्मा अंदर से अशांत हो जाती है, फिर मैं अपनी तार तुहाडे नाल जोड़दा हाँ। फिर तुहाडे सारे सवालों का जवाब ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी आत्मा तो मिलना शुरू हो जाता है। बस आँखां नूं बंद करके अपने गुरु नूं याद कर ते सिमरन कर, तेरा हर सपना पूरा होएगा। फिर लोकी भी देखेंगे कि तू किवें अपनी मंजिल नूं पार कर लेवांगा। शुक्राना कर। संगत जी, विश्वास के साथ आप सत्संग को सुनिए। सत्संग को करने में अपनी छोटी सी सेवा यदि आप सामर्थ्य रखते हैं तो ज़रूर दीजिए। संगत जी, विश्वास रखिए, आपका जो भी काम है, जो भी उसमें अगर कोई बाधा है, अड़चन है, तो गुरु जी रास्ते खोल देते हैं। जितना ज़्यादा आप विश्वास करेंगे ना, हमारी ज़िंदगी में उतनी तेज़ी के साथ फास्ट परिवर्तन ऑटोमेटिकली आते चले जाएंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है संगत जी। गुरु जी आजमाते हैं, नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, नो डाउट, लेकिन हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते और हमारे वो रास्ते खोल देते हैं कि जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचे होते। संगत जी, आप आजमा के देखिए, छोटी से छोटी सेवा से भी आपको कितना बरकत और आनंद मिलने वाला है, आप इसका अनुभव खुद करेंगे। और ये सत्संग, मंथली सत्संग, सर्वदा भला सत्संग, मैं आप सबके साथ ये ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी के सत्संग से जो भी ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिलेगी वो आप चाहे कहीं भी बैठे हों वो आप सबके पास पहुँचेगी ही पहुँचेगी। क्योंकि हम अलग अलग शहरों में हो सकते हैं, अलग अलग कंट्री में हो सकते हैं, लेकिन गुरु जी वो तो हर जगह हैं और वो हमें सुन रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। इस वक्त भी गुरु जी मेरे साथ ही बैठे हैं और मुझे देख भी रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि बुलवा कौन रहा है, गुरु जी बुलवा रहे हैं। तो संगत जी, आपके पास ये एक मौका है, आप इसको अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय गुरु जी। और संगत जी, यहाँ से मिलती है आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो ऐसी ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा और गुरु जी करेंगे कल्याण। संगत जी, जब हम किसी को कोई नेगेटिव चीज़ देते हैं तो हमें नेगेटिविटी प्राप्त हो जाती है, इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है, निंदा नहीं करनी है, अच्छे से अच्छे कर्म करते जाना है। और देखिए गुरु जी वास्तव में लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा मुझे प्राप्त हो रहा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज से 2 दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि बहुत भारी कष्ट है, अपने आप को बचा ले। मैंने कहा कि गुरु जी कितने अच्छे मैसेज आ रहे थे, अब ये एकदम से क्या हुआ,
हम जो किराए के मकान में आए हैं ना संगत जी, गुरु जी की कृपा से वहाँ बहुत शांति है और मुझे बहुत पसंद है वो घर। और वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरु जी ने अपना फूल प्रकाश जो है फैलाया हुआ है और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा मैसेज पढ़ के ना तो मेरा मन सा बड़ा ख़राब हुआ संगत जी। तो आज मैं सुबह जब अपने यहाँ पे अपने मंदिर में जब मैंने जोत जगाई है, जोत जगाने लगी, पहले मैंने मंदिर की सफाई की। तो जिस प्लेट पे मैं जोत जगाती हूँ वो मैंने जब प्लेट देखी को उसके ऊपर जो है मक्खी मरी हुई थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा लगती तो मक्खी, फिर मैंने देखा उठा के, मैंने कहा हाँ ये मक्खी है। मैंने कहा जय गुरु जी आपने पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा जो कष्ट था वो बहुत बड़ा कष्ट आपने छोटे में टाल दिया। मेरे गुरु जी देख लो संगत जी, मेरे गुरु जी कितने प्यारे हैं। संगत सत्संग सुना के जो है हमारे कष्ट काट देते हैं। मैंने गुरु जी का मैंने गुरु जी का धन्यवाद किया। मैंने कहा जय हो गुरु जी, धन्यवाद आपका, आपने जो है छोटे में ही एक मक्खी को मार के जो हमारा पता नहीं कितना बड़ा संगत जी, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट होगा जो ये हमारा कष्ट काटा है। जय गुरु जी। और संगत जी आज तीसरा नवरात्रा है और गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि 11वें नवरात्रे पे जो है गुरु जी मुझे दर्शन देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो संगत है, मेरे साथ भी होता था, जो भी संगत है जिनके मन में ये विचार आते हैं कि पता नहीं हमारा काम होगा कि नहीं होगा, ऐसे मन में प्लीज़ अपने जो मन में ऐसे विचार मत लाएं, क्योंकि मेरे मन में भी ये विचार आते थे। मतलब आप बीती बता रही हूँ संगत जी। वो कहते हैं ना कि गुरु जी पहले नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, पहले खूब नींबू की तरह निचोड़ते हैं और उसके बाद जो है अमृत वर्षा, शहद वर्षा, और उसके बाद जो हमारे जो है काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो संगत जी थोड़ा सा सब्र, गुरु जी भी यही कहते हैं कि सब्र करो, मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ ना। और अब गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो चिंता ना कर। तो ये सब मैसेज पढ़ के ना संगत जी मेरे मन में बहुत तसल्ली है, बहुत मेरा मन अंदर से जो है शांत रहता है। जो मैं सारी रात सोती नहीं थी, जागा करती थी और मुझे टेंशन रहती थी कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या बनेगा। क्योंकि संगत जी घर में जब लाइट ना हो और जो अपने घर में किसी सुख शांति ना हो, और हमें पता भी चल रहा कि हाँ हमारे घर में जो तांत्रिक क्रियाएँ हो ही पड़ी है, और फिर गुरु जी के मैसेज आने शुरू हो गए कि सच में तेरे घर में तांत्रिक क्रियाएँ हैं, तू घर खाली करके देख। तो जो संगत ये बात बोल रही है मैंने सुना है। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने एक संगत जी का सत्संग सुना था कि नहीं अपना मकान नहीं खाली करना, वहाँ आगे जाके ऐसा होता है वैसा होता है। तो संगत जी आपको गुरु जी पे विश्वास नहीं है ना, तभी आपने ये बात की है। तो मुझे तो अपने पिता परमेश्वर, अपने गुरु जी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे साथ तो हो रहा है संगत जी। उस घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी। मेरे गुरु जी जो भी मैसेज भेजते हैं वो सच में भेजते हैं और वो सच्चे होते हैं। मैं दिल में अपने गुरु जी को याद करती हूँ संगत जी, वही जो है मेरा वो काम बन जाता है। और गुरु जी मेरी सारी बात जो है वो सुनते हैं संगत जी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अपने मन में कभी भी ये गलत विचार मत लाना कि हाँ गुरु जी का मैसेज आया है, ये नहीं संगत जी अपना जो है मकान खाली नहीं करना, ये वो है। तो ये जो सोच है ना, जो गलत सोच है संगत जी, मुझे क्षमा करना कि मैंने जो ये मैसेज पाया है, जिस संगत के लिए मैंने ये मैसेज पाया है संगत जी, मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं आपको अपनी बीती बता रही, आप बीती बता रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी पे विश्वास करो संगत जी। जो भी संगत है विश्वास करके देखो विश्वास करके सबका आप अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे और मेरे गुरु जी खुद खड़े होकर काम बनवाएंगे। मैं अपना जो सत्संग है यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। जी शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से आपके चरणों में अपना सत्संग समर्पित करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बगल में अंडर आर्म में एक छोटी सी फुंसी हुई थी। मैं मतलब कुछ दिन पहले मैं नहा रही थी, तो मैंने जैसे अंडर आर्म साबुन लगाया तो मुझे फील हुआ कि जैसे फुंसी है, कुछ दाना है। दाना भी छोटा नहीं था, मोटा सा दाना था। अब मैं डर गई कि ये कौन सा निकल आया, क्योंकि मुझे ध्यान था कि मेरी कज़न सिस्टर को भी और मेरी मौसी को भी ना एक बार ऐसे अंडर आर्म में एक दाना निकला था जो बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना मकड़ी की तरह फैल गया था। इसे बोलते भी कुछ यही है, कुछ कच्छ मकड़ी कुछ ऐसे करके कुछ इसका नाम है, मुझे नाम पूरा याद नहीं है। तो वो हुआ था और उसमें बहुत दर्द होता है, बहुत परेशानी होती है, और उसको अंडर आर्म को भी ना सीधा नहीं रख सकते, उसे ऐसे खोल के रखना पड़ता है और बाजू-वाजू भी काटनी पड़ती हैं या निकालनी पड़ती है, जिससे अंडर आर्म मतलब सीधा रह सके।
मतलब मोड़ के रख सकें हम उसको। तो मैं उस बात से बहुत डरती थी, उसमें बहुत दर्द होता है। अब बहुत दवाई-दवुई पता नहीं क्या-क्या लगाना पड़ता है, मुझे नहीं समझ आया। तो मैंने गुरुजी से उस दिन अरदास करी, गुरुजी इस दाने को ख़त्म कर दो, प्लीज़ गुरुजी। पता नहीं कैसा है ये, क्या क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरे को तो वही लग रहा है कि वही होगा बकल कचमकड़ी पता नहीं क्या है। मैंने उनसे अरदास करी कि गुरुजी से प्लीज़ इसे ख़त्म कर दो, इसे मत बढ़ने देना, मैं इसे नहीं बर्दाश्त कर सकूँगी। तो वही किया। 2 दिन बाद मेरी अंडरआर्म में बहुत दाना कम होने लग गया। इतना दाना कम हुआ कि आज मुझे लग ही नहीं रहा, बिल्कुल हल्की-सी ऐसे हल्का-सा बिल्कुल है कि हाँ, कुछ है दाना, बस हल्का-सा है, बिल्कुल दब गया जिसे कहते हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना, 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 बेअंत शुकराना। गुरुजी, एक अरदास मैंने आपसे और भी करी थी कि मेरे बच्चों को सही राह पे लाइए, उन्हें ब्लेस कीजिए और उन्हें मुझे कुछ ऐसा दीजिए कि मैं आपके बड़े मंदिर आ सकूँ। मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ बहुत दिनों से और मैं अपने बच्चों को भी लेके आऊँ, कुछ ऐसा करिए। उस दिन बात हो रही थी बड़े मंदिर की, तो अ, मेरा बेटा नहीं मानता बिल्कुल भी, किसी भगवान को भी नहीं मानता, आपको ही नहीं, किसी भगवान को भी नहीं मानता। तो उस दिन ऐसे हम मैं और मेरी बहू हम बात कर रहे थे कि हम वहाँ चलेंगे। मेरी बहू बोली, "मम्मी जी मैं आपको लेके चलूँगी, वहाँ पे बड़े मंदिर चलेंगे हम एक दिन।" मैंने कहा था, "ठीक है, कैब से चलेंगे हम दोनों।" तो बेटा बोला, "मैं भी चलूँगा।" बहू मज़ाक कर रही, कह रही, "चलो हमारे कैब के पैसे बच गए, हमें ले जाए ले जाएँगे।" तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना इसके लिए कि बेटे के मन में कुछ डाला तो चाहे घूमने के पर्पज़ से ही सही। हम मतलब वो माना तो सही कि मैं भी चलूँगा। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। अब ये हमें बड़े मंदिर जल्दी से बुला दीजिए और हम तीनों को ही बुला लीजिए। हम तीनों ही हैं बस घर में और ज़्यादा लोग तो हैं ही नहीं। हम तीनों को ही बुलाइए। मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, मैं उन्हें ब्लेस करवाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों का माथा टिकवाना चाहती हूँ। आप उनको ब्लेस कीजिए ताकि उन्हें अकल आए। लड़ते-झगड़ते बहुत हैं, ज़रा-ज़रा सी बात पे झगड़ पड़ेंगे। बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कब सुधरेंगे? कब बच्चे बच्चे नहीं बड़े शादी हो गई है, अब तो शादी समझ जाना चाहिए, बड़े हो जाना चाहिए। वो फिर भी बच्चों की तरह बच्चे ही हैं। गुरुजी इन्हें ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे से कोई गलती हो गई हो गुरुजी तो मुझे क्षमा करना। सुमन आंटी आपको भी ब्लेस करें गुरुजी और अब मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना आंटी, प्लीज़ इस सत्संग को ज़रूर शेयर करना और गुरुजी सुमन आंटी को भी ब्लेस करना जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी, सुमन आंटी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 बेअंत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का हुक्म है कि तेरी आज ये सेवा है, शुक्राना कर। तो गुरुपा मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। अभी रात के 9 बज रहे हैं गुरुपा, 9:19 हो रही है और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। सुमन आंटी जय गुरु जी। मेरा शुक्राना मेरी भाई की बेटी के लिए है कि उसकी एक दिन यानी परसों उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। वो अचानक से सर्दी लगी थी बहुत तेज़। वो अचानक आके बोलता है कि मुझे उल्टी उल्टी लग रही है, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। वो छोटा ही है अभी, तो समझ में तो आता नहीं है बच्चे को। उसका तो हम उसको ठीक नहीं लग रहा, बार बार आकर मेरे रूम में लेट गया, फिर बार बार बोल रहा है। तो मैंने कहा कि ज़्यादा जी घबरा रहा है तो तुम उंगली डालकर मुंह में उल्टी कर लो बाबू। तो वो नहीं समझता है इतना, उसे समझदारी नहीं है अभी, तो वो जी घबराया जा रहा उसका और एकदम मायूस हो गया था। फिर मैंने कहा कि हमने कहा कि चलो तुम सो जाओ, तुमको अच्छा लगेगा थोड़ा। तो वो सो भी नहीं रहा था, बार बार उठ के बैठ जा रहा था। तो मेरी बहन ने कहा कि आओ मेरी गोदी में तुम सो जाना। तो वो दीदी की गोदी में नहीं जाके वो मेरी गोदी में आ गया। तो मैंने कहा कि मेरे कमर में बहुत दर्द है बाबू, मेरी गोदी में मत आओ।
तो मेरी दीदी ने कहा कि सुला लो, तुम्हारी गोदी में है तो बड़ा है, तो अब तो गोदी में अटता भी नहीं है वो। तो वो अभी 5 साल का हो जाएगा। तो वो सबसे ज़्यादा मुझे ही प्यार करता है बुआ में। तो मैंने उसे गोदी में सुलाया और उसके माथे में और सीने में मैं छाती में उसके हाथ फेर रही थी। और मैंने गुरु जी पा का मंत्र जाप किया, उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। और मैंने मन में कहा कि गुरु पा, इसका जो जी घबरा रहा है, इसे जो उल्टी लग रही है वो ना हो गुरु पा, उसे आराम मिल जाए, उसका जी घबराना और उल्टी ठीक कर दीजिए, उसको नहीं हो। और जी भी जो घबरा रहा है उल्टी की वजह से वो भी ठीक हो जाए। ऐसे करते करते वो आँख बंद कर लिया। मैंने कहा मैं सोची वो सो गया गुरु संगत जी, लेकिन वो सोया नहीं था, फिर उठ गया। फिर मैंने उससे पूछा कि बाबू अभी तुमको कैसा लग रहा है, तुम्हारा मन ठीक लग रहा है, अभी उल्टी लग रही है? तो बोला नहीं नहीं लग रही है, मेरा पैर दुख रहा है। मैंने कहा लाओ पैर दाब देती, फिर उसको पैर दाबा, मालिश किया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फिर पूछा तुमको उल्टी लग रही है? बोलता नहीं अब मुझे उल्टी नहीं लग रही, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं थोड़ी देर के बाद फिर मैंने उससे पूछा कि उल्टी लग रही है? बोला नहीं नहीं लग रही है मुझे उल्टी। अब मैंने गुरुपा का उस समय शुक्राना किया मन में, शुक्राना गुरुपा। और उसने फिर रात में खाना भी खाया। एक बार अपने पापा के साथ खाया, दूसरी बार मेरी बहन के साथ भी खाया। हमने कहा कि ज़्यादा मत खाओ तुम खाना, और खाना खा के टहल लेना। बच्चा है, डर लगता है कि उल्टी उल्टी हो, बच्चे को समझ में तो आता नहीं है। तो उसके लिए मैं गुरुपा अपने भतीजी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और एक शुक्राना मेरा है कि मेरे भाई ने फ़ोन करके बोला कि कुछ पेपर है जो तुम निकाल के रखना। जो पेपर ऐसे थे कि हमारा घर का जो गोल्ड है वो गिरवी में रखा हुआ था, तो उसी के पेपर निकालने के लिए कहा था। तो सारे पेपर इधर उधर होके रखे थे। बोला मैंने एक ही जगह में कम से कम कितनी बार ढूंढा, वो पेपर मुझे नहीं मिला। मैं फिर से उसमें ढूंढ रही हूँ, फिर से उसी में ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। फिर मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा अब आप ही ढूंढिए, मुझे वो पेपर नहीं मिल रहा है, अब आप वो पेपर मिल जाए मुझे। इतना मैंने बोला और वो पेपर मुझे मिल गया। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन व्हाट्सअप करके दिखाया। उसके लिए मैं गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने आज मुझे मेरे होने वाले अंकल जी का सत्संग सुनाया कि उनमें कोई कष्ट आने वाला था, जो गुरुपा ने सत्संग सुना के वो कष्ट काट दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। बस गुरुपा मैं आपसे आपके स्वरूप के सामने बहुत रोज़ अरदास करती हूँ। और आप तो सब जान हो गुरुपा, आप सब जानते हो। हाँ गुरुपा मुझे कहते हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर। और गुरुपा बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं मुझे कि बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, और मैं हर सत्संग में शेयर करती हूँ कि गुरुपा के अभी मुझे बहुत अच्छे अच्छे सत्संग आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मेरे अंग संग हमेशा रहिएगा, मेरे परिवार के गुरुपा। उसके लिए और मेरे पूरे परिवार की तरफ से और आपकी बेटी की तरफ से, आपके पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंत अनंत शुक्राना है गुरुपा। सारी संगत को जय गुरु जी। सबका भला कीजिएगा गुरुपा, और सुमन आंटी का भी भला कीजिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना यहीं समाप्त करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा ये मेरा शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में अनंतम शुक्राना आपकी बेटी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
पूरे संगत परिवार को शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक का शुक्राना, बेटे अंकल का शुक्राना, हस्बैंड अंकल का शुक्राना, ग्रुपा आपकी बेटी का शुक्राना, आपकी नातनी का शुक्राना, माँ का शुक्राना है मेरे मालिक, मेरी 9 माँ का शुक्राना, 9 देवियों का शुक्राना ग्रुपा। गुरुजी महाराज, रात में मैं पूरी रात मुझे नींद नहीं आई संगत जी। मैं बेटे अंकल की तरफ से गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, बच्चों का कष्ट इतने हल्के में काट देते हैं गुरु पिता, कुछ पता ही नहीं चलता है। मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंत शुक्राना। संगत जी, जब रात में बेटा कोचिंग जाता है तो 10 बजे उसकी छुट्टी होती है और वो टाइम से घर पे आ जाता है। संगत जी, रात में ही 11 बज गया, बेटा रूम पे नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो गई, फ़ोन पे फ़ोन करती रही और फ़ोन नहीं लग रहा था। संगत जी, इतनी बारिश हो रही थी कि बारिश की वजह से वो फ़ोन नहीं उठा पा रहा था और 11 बजे रात तक वो रास्ते में ही फंसा था। संगत जी, 11 बजे के बाद बेटा घर पे आया, तब जाके जान में जान पड़ा संगत जी। और मेरी हालत एकदम खराब हो गई थी। मैं सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ फ़ोन करूं, कैसे करूं। बेटे का हाल चाल नहीं मिल रहा है, फ़ोन कर रही हूँ फ़ोन भी नहीं उठा रहा, मैसेज कर रही हूँ मैसेज भी नहीं उठा रहा है। संगत जी, मुझे कुछ नहीं दिखा। मुझे इतनी घबराहट हुई, मैं भाग के बाथरूम में गई, फिर बाथरूम से आई, फिर हाथ पैर धुल के फिर बैठ के अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करने लगी और मन ही मन में मंत्र जाप करती रही कि हे गुरुजी महाराज, बेटे की रक्षा करिएगा प्रभु। उसके बाद संगत जी, मुझे थोड़ी देर बाद इतना अच्छा महसूस हुआ और तुरंत ही बेटे का कॉल आ गया। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना गुरुपा। आज तक मैंने किसी के ऊपर इतना विश्वास नहीं किया था। कोई देवी देवता, कोई भी, मैं कहीं आई गई, मैं ये नहीं कहती कि माँ रक्षा नहीं करती है, क्योंकि देवते कभी कोई भगवान रक्षा नहीं करते हैं, सब लोग रक्षा करते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज एक अलग ही रूप अपने बच्चों के साथ दिखाते हैं संगत जी, जिसका मैं अपने गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ और अपने पूरे हृदय के साथ अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। फिर फ़ोन आया आराम से कि मम्मी मैं बहुत ठीक से हूँ, बारिश बहुत हो रही है, और मैं रूम पे पहुँच गया, खाना खा रहे हैं संगत जी। तब जाके जान में जान आए और गुरुजी महाराज का मैसेज भी आया कि बेटी ये सत्संग तू सुन ले, तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। अनंत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। 999 की ब्लेसिंग गुरुजी महाराज दिए, जिसके लिए अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। कल इतने बटरफ्लाई ब्लैक कलर की मेरे ब्रामदेव में से लेके बाहर तक घूम रही थी, ना जाने गुरुजी महाराज कौन सा कष्ट अपने ऊपर ले लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी अनंत कोटि शुक्राना करती है और इतना विश्वास है गुरुपा, इतना मन में दिल में इतना विश्वास है, अटूट विश्वास है कि मेरे गुरुजी महाराज के रहते हुए कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। संगत जी, मैं बेटी को लेके इतना परेशान हूँ, उसका पथरी का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर बोले हैं कि उस जो निकला है वो उसको जांच करवाने के लिए, लेकिन गुरुजी महाराज का सुबह से मैं गुरुपा से अरदास लगाई हूँ। गुरुजी महाराज कितना कैंसर का मैसेज सुनवा दिए और बोले बेटी ये सत्संग सुना के कष्ट कट गया। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसका रिपोर्ट भी नॉर्मल आएगा और सब सही होगा। मेरे गुरुजी महाराज के रहते हुए कुछ गलत हो ही नहीं सकता और मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि हे गुरु पिता, मेरे बेटे के लिए तो वही एक उसकी बहन है और उसे हर कष्ट से बचा लेना मेरे मालिक। संगत जी, वो तो मेरे भाई की लड़की है, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ और मेरा बेटा भी उसे अपनी बहन मानता है। 4 हैं, लेकिन गुरुजी महाराज से 4 बेटियां हैं मेरे भाई के, लेकिन वो छोटी वाली जो है उससे उसका ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि उसके साथ वो रह चुका है, उससे ज़्यादा उसका लगाव हो गया है, तो दोनों अपनी बात शेयर करते हैं। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, हे गुरु पिता, मेरी बेटी को सही सलामत रखना, उसे हर कष्ट से दूर रखना मेरे मालिक। और अब मैं बेटी की तरफ से आपको अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ
गुरुजी महाराज, वो भी आपकी संगत है, उसका हर कष्ट काट देना है मेरे मालिक, उसे अब कष्ट मत देना मेरे प्रभु। आपका अनंत शुक्राना। उसका एंगेजमेंट 10 दिसंबर को है गुरुजी महाराज, अच्छे से करवा देना मेरे प्रभु, हर व्यवस्था बढ़िया करवा देना मेरे मालिक, अच्छे से उसकी शादी हो जाए, उसका भी घर बस जाए। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का शुक्राना। बहुत अच्छे मैसेज गुरु पिता के आ रहे हैं। बेटी तू चिंता मत कर, तुझे इतना दूंगा तू संभाल नहीं पाएगी, तेरे बुरे समय खत्म हो गए हैं, अच्छा समय तेरा आने वाला है। गुरु पिता, मैं घबरा नहीं रही हूँ, कभी कभार मुझे टेंशन होता है लेकिन मैं घबराती नहीं हूँ, और आपके रहते हुए मुझे घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने तो मुझे इतनी हिम्मत दे दी है, इतनी हिम्मत दिए हैं कि मैं तो मैं ही हूँ, मैं तो आपके सहारे हूँ। जब आप जैसे महान पिता मेरे साथ हैं तो मुझे घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे प्रभु, मेरे दीन दयाला मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत शुक्राना। सुमन आंटी, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। आजकल मैं अपना सत्संग, कोई भी सत्संग नहीं सुन पाती, मुझे नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं शुक्राना करती हूँ कि हो सकता है कोई ना कोई सत्संग मेरा गुरुजी महाराज तक पहुँच जाए और गुरुपा मेरा कष्ट काट दें, मेरे परिवार का कष्ट काट दें। संगत जी, गुरुजी महाराज कौन सी ऐसी परीक्षा चल रही है, हस्बैंड अंकल एक गौ माता को लाए, अच्छा समझ के लाए कि दूध देंगी, 28-30 हजार की गौ माता को लेके आए संगत जी, लेकिन वो दूध भी नहीं सही से दे रही हैं, कभी 3 लीटर से ज़्यादा दूध देती ही नहीं है, एक टाइम में 3 लीटर दूध देती हैं। लेकिन फिर भी मैं यही गुरु पिता से कहती हूँ कि हे गुरु पिता, बस जो है मेरे अंश में उसे सही सलामत आप रखिएगा, और मेरे घर का, मेरे मेरे घर की नैया आप पार लगाना प्रभु। जैसे चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है गुरु पिता, अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है मेरे मालिक, आप अच्छे से चला रहे हैं और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होता, जो सोचती हूँ वो हो जाता है गुरु पिता। आप मुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, मुझे गुरुपा टूटने नहीं देते हैं, मुझे बहुत शक्ति दिए हैं गुरुपा, बहुत शक्ति। मैं तो यकीन ही नहीं करती कि मैं वही पहले वाली हूँ, जिसे इतनी टेंशन में दिन रात टेंशन, पैसा रहते हुए भी बहुत टेंशन था मुझे, और आज पैसा नहीं है उतना, फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है संगत जी, कोई टेंशन नहीं है। मेरे मालिक जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। बस अपने गुरु पिता से ही अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा, बेटे को सही सलामत रखिएगा, उसे आगे बढ़ाइएगा, उसका पढ़ने में मन लगे, कुछ करके दिखाए, बस यही मेरी अरदास पूरी करना मेरे मालिक। मेरे बच्चे को सही राह देना प्रभु। आपका अनंत शुक्राना करती हूँ, और पूरे संगत परिवार को कोटि शुक्राना करती हूँ। सुमन आंटी को प्रणाम करती हूँ। सुमन आंटी के बच्चों को ब्लेस करना गुरु पिता, और अनंत शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं ये सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, फिर आगे तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय सुमन आंटी, कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना संगत परिवार। जय हो संगत परिवार, जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर से ब्लैक मैजिक के सत्संग को, ब्लैक मैजिक के से सत्संग सुनवा कर काट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, सांस सांस से शुक्राना। कल अमावस्या की रात गुरुपा ने ब्लैक मैजिक के डिफिकल्टीज को काटा,
जो शादी के समय से ही मेरे ऊपर किया गया ब्लैक मैजिक, जिसकी तकलीफ़ें मैंने, मेरे बच्चों ने और मेरे पति ने झेला। ब्लैक मैजिक के चलते ही मेरे पति नहीं रहे। मेरी पूजा पाठ, देवी कवच, अर्गला, कीलक, चालीसा, ये सब पूजाओं ने मेरे बच्चों और मुझे बचाया। गुरुपा की कृपा शुरू से ही साथ थी, लेकिन उसका एहसास बहुत देर से हुआ, क्योंकि शिवजी जी भी की पूजा भी लगातार करते हैं हम। शिवलिंग है मेरे का, नर्मदेश्वर जी हैं, जिनको रोज़ पूजा सेवा करते हैं हम। एक सत्संग में ब्लैक मैजिक के इफ़ेक्ट में कभी गंदगी स्मेल आना और कभी बीड़ी की आती है। ऐसा मेरे साथ भी बहुत होता है संगत जी। एक सत्संग में बता रही थीं, सुबह उठने की हिम्मत नहीं होती, ये सब सालों से मैं झेल रही हूँ। गुरुपाद सत्संग सुनवा कर ब्लैक मैजिक कटवाते हैं। कल अमावस्या की रात में सिर दर्द, आँखों में भी दर्द, पूजा करते समय बैठने में तकलीफ़, ताकि पूजा ना करूँ, मेरे साथ भी घटित होती रहती है। और सारी रात सोने भी नहीं दिया गया, बहुत तकलीफ़ होती रही। गुरुपा का सत्संग सुनती रही बार-बार। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे और मेरे बच्चों को बचाने के लिए। मेरी हर सांस-सांस से शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, और मेरी बेटी के परिवार और मेरे दामाजी की तरफ से भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुमन आंटी जी को भी जय गुरु जी। मेरे सत्संग शेयर करने के लिए उन्हें भी गुरुपा आपको ब्लेस्ड करें, और ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि दो गुरुपा। ये पुराना सत्संग था मेरा, लेकिन कल रात में मैंने एक सपने में बहुत सारे बैल देखे, काले बहुत बड़े-बड़े हाथी के साइज़ के बैल, और मैं रास्ता भटक गई हूँ सपने में, और मैं उनके ऊपर चढ़ रही हूँ, फिर वापस उतर रही हूँ कि नहीं ये रास्ता मेरा नहीं है। ऐसे काफ़ी होता रहा। फिर मेरे को रास्ता मिल गया और वहाँ मैं रास्ते पे से आ गई। फिर मैं अपनी बेटी मेरी रह गई पीछे ही। तो मैं फिर, मेरी नंदे वगैरह दिख रही हैं, मैं कह रही हूँ कि वो कहाँ गई है बेटी मेरी? वो नहीं मिली है, वो नहीं आई है अभी तक। इतने में ही मेरी आँख खुल गई। तो ये क्या चीज़ थी ये, मैं थोड़ा घबराई भी। उठते ही 4:30 बजा था उस समय, मैंने फ़ौरन गुरुजी का सत्संग खोला, तो एक सत्संग में वो बता रही थीं कि मेरी बेटी के सिलसिले में था वो सत्संग, के उसको कुछ कैंसर बता दिया है उन्होंने। तो गुरुपा प्लीज़ मेरा कष्ट काटिए, मेरे बच्चों पे अपना आशीर्वाद का हाथ बना के रखिए गुरुपा। और इसके साथ ही मैं अपना सत्संग समाप्त करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं सुबह-सुबह एक सत्संग आया कि शुक्राना कर तू आज, शुक्राना कर, मैंने तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो इसलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और फिर मैं दोबारा अब विश्राम करना चाहूँगी और अगला सत्संग मैं फिर शेयर करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी को भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरे से कोई बोलने में, शेयर करने में सत्संग कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं कोशिश करती हूँ बिकॉज़ गुरुजी हमेशा बोलते हैं शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। इसलिए टाइम होते भी नहीं होता है, ऐसा हो गया। मुझे समझ में नहीं आता है मैं करती क्या हूँ। गुरुजी आप मुझे प्लीज़ इससे निकाल दीजिएगा। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मैं ऐसे कभी नहीं थी। आई एम सच एन एक्टिव पर्सन। हार्डली, मतलब पहले तो अमृत वेला करवाते थे गुरुजी, अभी भी करवाते हैं, पर उठती हूँ और पता नहीं क्या करती हूँ। मैं बहुत खुश रहती थी पहले, अमृत वेला करती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मतलब क्या ही मैंने अचीव कर लिया, इतना मैं खुश रहती थी। पर अब मैं उठती हूँ अमृत वेला पर, उठाते हैं गुरुजी, पर पता नहीं मैं क्या करती हूँ, मैं सो जाती हूँ, मुझे इतना नींद आ जाता है।
और वहीं पे नहीं, उसके बाद मतलब काम पे निकलने के लिए भी इतना मैं सुस्त करती हूँ, और आई फील वेरी लेज़ी टू गेट अप। एंड जो पहले करती थी, मुझे हमेशा सुबह 6:30-7 के अंदर मुझे घर में दिया बत्ती सब लगना चाहिए था, पर अभी मैं बहुत आराम से करती हूँ, दो आई हैव अ हेल्पिंग हैंड फॉर इन द किचन। मुझे नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है। मैं बस बैठ जाती हूँ तो बैठी रहती हूँ, और क्या सोचती हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच भी नहीं रही हूँ कुछ, बस यूं ही ब्लैंक बैठी हूँ। गुरुजी, ये सब क्या है? शायद ब्लैक मैजिक का है, क्या है मुझे समझ में नहीं आता। प्लीज़ गुरुजी, आप हमें इससे बाहर निकाल दो। मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, बोलते हैं कि क्या हो गया मम्मा आपको, आप कितने एक्टिव थे, अभी क्या हुआ, आप क्यों नहीं निकलते बाहर? बीच में बस वो थोड़ा सा तो कंटिन्यूस मेरा जो बुखार हो गया, उसके बाद लूज मोशंस हो गए, तो उसके बाद तो मैं बहुत ही सुस्त हो गई। ऐसा लगता है जो गुरुजी ने सत्संग भेजा था कि मारण क्रिया है, बांधे हुए पैर, मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच में ऐसे मतलब इतने स्ट्रांग होगा कि हम सर्वाइव भी करते हैं। और मुझे नहीं समझ में आता है क्या हो रहा है, ये ऐसे तो नहीं था पहले। अब गुरुजी हमें संकेत दे रहे हैं, तो वी अंडरस्टैंड दिस, हाउ पीपल आर सो इविल। सो गुरुजी, जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, उनको सद्बुद्धि दे दो कि ऐसे फालतू चीज़ों में वक्त वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं ये ज़माने में, और instead of doing something real work, instead of doing some good work, they are getting into all this negative work. तो गुरुजी, इनको सद्बुद्धि दे दो, let them come out of this and do something good and practical for people, instead of wasting time on negativity. एंड किसी के ज़िंदगी ख़राब करने से किसी को क्या मिलता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। गुरुजी, हमारे अंग संग रहिएगा, हमारे साथ हमेशा रहिएगा, जैसे आप बोलते हैं आप साथ हैं, बस वैसे ही बिल्कुल आप इतने अच्छे ब्लेसिंग्स भेजते हैं, पर ये जो मारण क्रिया है बीच बीच में जो आते हैं सत्संग, और आप इलाज भी बताते हैं, कष्ट भी कटवाते हैं, पर उससे निकलने के लिए बहुत टाइम लगता है गुरुजी, बहुत टाइम लगता है। अभी आपने वो काढ़ा का कि ये दिया है कि जो भी है, मतलब शुगर ज़्यादा हो या डायबिटीज़ जिनका हो, जिनको स्टमक प्रॉब्लम है, तो उसका आपने इलाज दिया है, जैसे काढ़ा बनाओ, हल्दी का पानी पियो सुबह, और उसके बाद काढ़ा बनाओ, ये अपना तुलसी और लौंग और 2 इलायची, इसका सुबह-सुबह काढ़ा पियो तो सब ठीक हो जाएगा। आपने इलाज भी बताया, मैंने किया भी। अम, हल्दी पानी तो मैंने ले लिया, लेकिन काढ़ा अभी तक मैंने नहीं लिया, और मैं हमेशा सोचती हूँ, जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं फ़ास्टिंग करूँ, मैं थोड़ा मतलब कुछ करूँ, तो नहीं हो रहा है गुरुजी। प्लीज़ हेल्प मी गेट आउट ऑफ दिस, क्योंकि पहले तो बहुत सब करती थी, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ हेल्प मी गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक संकट जी का मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें वो बता रही थी कि ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में कभी गंदी स्मेल आना, कभी बीड़ी की स्मेल आती है, सुबह उठने की हिम्मत नहीं होती। ये सब सालों से मैं भी झेल रही हूँ। गुरुपा सत्संग सुनवा कर ब्लैक मैजिक कटवाते हैं। कल अमावस्या की रात में सिर दर्द, आंखों में भी दर्द, पूजा करते समय बैठने में तकलीफ, ताकि पूजा ना करूं मैं, मेरे साथ भी घटित होती रहती हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुपा, मुझे और मेरे बच्चों को बचाने के लिए। मेरी हर सांस से शुक्राना गुरुपा, मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, और मेरी बेटी के परिवार और मेरे दामाजी की तरफ से भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सुमन आंटी को भी जय गुरुजी, मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा आपको ब्लेस करें और ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि दो गुरुपा। और मैं अब
कल का एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। कल मुझे सपने में बहुत सारे बड़े-बड़े बैल दिखाई दिए। बहुत ही बड़े-बड़े हाथी के साइज़ के बैल थे और वो जो है मैं उनके ऊपर चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, मैं रास्ता भटक गई हूँ और फिर मेरे को फिर रास्ता मिल गया। कुछ काफ़ी सारे बैलों पे मैं चढ़ी उतरी, फिर मुझे रास्ता मिल गया। मैं अपने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग अब आरंभ करती हूँ। संगत जी गुरु जी ने मेरे ऊपर बहुत कष्ट आने वाले थे, मेरे बच्चों पर गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनाया और वो सत्संग सुनकर मेरे कष्ट गुरु जी ने थोड़े में टाल दिए। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं ड्यूटी से बाहर निकली तो मैं पार्क की तरफ से निकल रही थी अपने घर के लिए, तो गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। एक मोर एकदम से कहाँ से उड़ के मेरे सामने आके बैठ गया। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने घर से बाहर जा रही थी दुकान पे, तो गुरुजी ने मुझे पहले ही बताया था कि तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है तेरे बच्चों पे, तो मैं उसे थोड़े में टालूंगा। तो संगत जी मैं जैसे निकली, मेरे पड़ोस में एक चकचुंदर चूहे की तरह होती है संगत जी, सिमरन आंटी जी, वो मरी हुई मेरे को दिखाई गुरुजी ने। मैंने उसी वक्त गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे को इतनी अच्छी अच्छी बातें सत्संग में सुनने को मिलती है। संगत जी से, सिमरन आंटी जी के सत्संग में सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे सुन के। गुरुजी बहुत कष्ट काटते हैं मेरे सत्संग सुना सुना के। मैंने जो जो गुरुजी से बोला, गुरुजी ने सब अरदास मेरी पूरी करी। मालिक का शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं आगे भी यही चाहूँगी कि गुरुजी सब संगत का आप इसी तरीके से भला कीजिए जैसे मेरा भला करते हो। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी मेरे बच्चों पे, संगत जी के बच्चों पे जो कष्ट आते हैं मेरे मालिक उसे थोड़े में काट देते हैं। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सबदा भला। जय गुरु जी, जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी जया गुड़गांवा से शेरनी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संडे को मावस वाले दिन मेरी मन की इच्छा पूरी होगी। मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं इस जन्म में मेरी इच्छा पूरी होएगी नहीं। बार बार रुकावटें आ रही थी उसमें, और लेकिन आपने कृपा करी और आपकी दया से वो काम पूरा हो गया। बच्चों के साथ जाना हो ही नहीं पा रहा था कि ये काम हम कर आएँ। कभी बच्चे नहीं मतलब जा पा रहे थे, तो कभी मैं नहीं जा पा रही थी। तो आपके आगे अरदास हुई तो अरदास कबूल कर ली आपने, और आपने कहा था कि ये इस बार मतलब तेरा कोई बहुत बड़ी तेरी जो मनोकामना है गुरु के द्वारा पूरी होएगी। वाकई गुरु जी हो गई। संडे को मतलब वो मनोकामना पूरी हुई, और वो भी आपके द्वारा ही हुई। नहीं तो और तो कोई शायद कर ही नहीं पाते हम लोग, तो कभी सोच ही नहीं पाते, क्योंकि कितने साल हो गए लटक रहे हैं हम। 3 साल से तो हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, चलते हैं, नहीं चलते, कभी हाँ तो कभी ना, कभी इधर जाएँ तो कभी उधर जाएँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुजी आपने ही कृपा करी, और संडे को हम सपरिवार वहाँ गए और करके आए। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जो जो मेरे मन में था मैंने सब करा गुरुजी वहाँ पे, जितना भी कर सकती थी अपने समर्थ अनुसार मैं सब करवा के आई, बच्चों के साथ करा, और बहुत ही आनंद आया गुरुजी, बहुत ही आनंद आया। इतने प्यारा मतलब
समझ नहीं आ रहा था कि मैं मतलब किन शब्दों से मैं आपका शुक्राना करूँ गुरुपा। बार-बार यही दिमाग में आ रहा था। गुरुजी ये पहले तो रात को शनिवार को बेटे ने गुस्सा कर दिया, कलेश कर दिया घर में कि नहीं जाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, ये है, वो है, मैं थक जाता हूँ। तो मैंने रात को आपको ही कहा, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, आपकी मर्ज़ी हो तो करवाना, नहीं हो तो नहीं कराना, मैं घर बैठी हूँ आपके पास ही। फिर पता नहीं सुबह उठा तो वो सही था बिल्कुल। तो और फिर हम संडे को गए शाम को और रात को हम 11:30-12 बजे तक आए घर। तो शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। बहू-बेटा भी वहीं थे वो, फिर वहीं से वहीं सारा काम हो गया हमारा गुरुजी और इतने अच्छे से हुआ कि हमने सोचा भी नहीं था और खूब अच्छा रहा, आनंद आया, खूब मज़ा आया गुरुजी। जब आपका हाथ हमारे सिर पे हो तो हर काम अच्छा ही होना है। नहीं तो इस काम को लटके हुए तो 2-3 साल से लटक ही रहा था ये काम कि चलते हैं, इस महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी ये नहीं है। आपने मन में थॉट डाला कि बच्चे तो वहीं हैं, तुम लोग पहुँच जाओ वहीं पे, तो हो सकता है ये काम। फिर मैंने बच्चों से बात करी तो बच्चे मान गए कि चलो ऐसे कर सकते हैं। थकावट तो हो रही है हमें लेकिन क्योंकि बच्चों का एग्ज़ीबिशन था वहीं पे, तो बहुत लेट हो जाते। लेकिन आपने टाइम से सारा काम करा दिया और गुरुजी हम टाइम से घर भी आ गए और बच्चों को आराम भी मिल गया क्योंकि सुबह फिर ऑफ़िस जाना होता है, 8:30 बजे तक बच्चों ने निकलना होता है, छोटे वाले ने तो। उसी को लग रहा था कि जब से उसको स्पाइन्स की प्रॉब्लम हुई है, वो थोड़ा सफ़र में जाने से कतराता है। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना आपके, लख-लख शुक्राना मेरे गुरुजी, लख-लख शुक्राना। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। आपकी दया से मेरा हर काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी और मेरा नाम हो रहा है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। लख-लख शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी को भी ब्लेस करना जो आपको, आपके और हमारे मतलब हमें आप तक जो हमारे मन की इच्छाएँ होती हैं, जो मन के पैगाम होते हैं, जो हम आप तक वो पहुँचाती है। पूरा राम सेतु का काम करती है सुमन आंटी। उनको भी ब्लेस करना, सुमन आंटी को भी ब्लेस करना। बहुत-बहुत खुशियाँ देना उनको, बहुत-बहुत खुशियाँ देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सुमन आंटी माफ़ी चाहती हूँ, मेरा फ़ोन बीच में कट गया था, मेरा सत्संग अधूरा रह गया। मैं बता रही थी वो बैल बैठे हुए थे, सारे बैल बैठे हुए थे और मैं बाबा उन पे चढ़ के उतर रही थी। फिर रास्ता ढूँढ रही थी, फिर मुझे रास्ता मिल गया और मैं बाहर निकल आई। फिर वहाँ बाहर निकल के आई हूँ तो मैं कह रही हूँ मेरी लड़की कहाँ गई? मैं उसको ढूँढने लगी कि वो कहाँ चली गई, तो मेरी नंदें मिल गई बाहर, मैं कह रही हूँ वो कहाँ चली गई है, आई नहीं। इतने में मेरी आँख खुल गई एकदम से और फिर जो है आँख खुली तो मैंने फ़ौरन गुरुजी का सत्संग लगाया, तो उसमें एक आंटी जो है वो ये बता रही थी कि वो मेरे को सत्संग सुनवाया किसी ने, वो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि वो एक एस नाम के लड़की को तुम्हारे घर में कैंसर हो गया है। तो बड़ा दिल जो है वो बड़ा घबराने लगा कि हे गुरुपा आप कृपा करना मेरे बच्चों पे, मेरे बच्चे सब ठीक रहें, दोनों बच्चे मेरे। तो मैं इसी के साथ सत्संग अपना विश्राम करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सुमन आंटी आपको कोई बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी आपको लख लख गुरु जी हमारा प्रणाम। मैं एक ना सत्संग सुनाना चाहती हूँ और मेरे साथ जो हुआ है मैं आपको ना सत्संग सुनाऊंगी। अप्रैल की बात है, मैं ना मेरा ना दाँत जो निकालना था, नया दाँत हुआ था तो बड़ा परेशान कर रहा था मेरे को। मैं बार-बार हॉस्पिटल गई हूँ, मुझे सबने मना किया डॉक्टर ने कि मेरे बस की बात नहीं है। मुझे फिर कहीं किसी
दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मैंने गया वहाँ भी मैंने ऑपरेशन का बोला डॉक्टर ने, तो वहाँ पे गए तो मुझे ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय धरती माता, जय ब्रह्मांड पिता, जय मेरे बाबा की बनाई सारी सृष्टि। सबको कोटि कोटि प्रणाम और सबका शुक्राना, सबकी जय हो। जय जय गुरुजी, बाबा गुरुजी, धन धन गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। संगत जी, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो आज का दिन बाबा ने मेरा बहुत अच्छा निकाला, हमारा बहुत अच्छा दिन निकाला है। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, अपने प्यारे गुरु पापा का शुक्राना करती हूँ, अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और आपका चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, बाबा हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल हमें सुनते हैं, हम बाबा को महसूस करते हैं। बाबा हमें देखते हैं, मुस्कुराते हैं और पूरी दिनचर्या हमारी बाबा के साथ ही निकलती है। बाबा खुश होते हैं हमें देख के कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कहीं भी हम बाहर जाते हैं आते हैं तो हम बाबा के चरणों में, मैं तो मत्था टेक के बाबा को साथ लेके जाती हूँ, बाबा चलो। अब मैं छत पर ऊपर बैठी हुई हूँ तो मैंने बाबा से कहा, बाबा से हाथ जोड़ के मैंने कहा, बाबा चलो छत पर चल रहे हैं आराम से, वहीं ठंडी हवा में बैठेंगे। तो बाबा भी मेरे साथ ही हैं। मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। मेरे बाबा एक एक बात मानते हैं, हमारी एक एक बात मानते हैं, पर हम इतने नालायक हैं अपने बाबा की। कुछ बातें मानते हैं और कुछ नहीं मानते, सारी बातें नहीं मानी जाती संगत जी। ये कोई मजबूरी है या फिर आलस लगा लो या कुछ भी लगा लो, हम सारी बातें बाबा की नहीं मान सकते, क्योंकि कभी आर्थिक तंगी ऐसी आ जाती है और कभी कोई ऐसी परेशानी आ जाती है। मतलब इंसान का जन्म ही ऐसा है, बिल्कुल सुखी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे बाबा की बनाई सृष्टि में कोई भी नहीं है। कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है, थोड़ा बहुत तो दुख देखो मिलता ही है। भगवान की शरण में रहकर भी भगवान सबके कष्टों को कटवाते हैं। इसके लिए भी अपने प्यारे गुरु पापा का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, 90% कष्ट गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए। जो गुरु की शरण में आ गया वो समझो तर गया। मेरे प्यारे गुरु जी जितनी भी संगत को अपने आप चरणों से लगाते हैं उन्हें तो तार ही देते हैं। जैसे मैं तो बहुत भागवान हूँ, किस्मत की बहुत धनी हूँ संगत जी, बहुत धनी हूँ, किस्मत की बहुत धनी, बहुत लक्की हूँ मैं। बहुत ही खुशियाँ हैं मेरे दामन में, इतनी खुशियाँ दे दी मेरा मालिक। संगत जी, शुरू से ही मैंने ऐसा जीवन जिया है जैसे राजा महाराजाओं का ऐसा जीवन जिया है मैंने। बेशक मैं इनके घर में वो मेरे पूर्व जन्म के कर्म थे, लेकिन मैंने इनके घर में कभी दुख नहीं पाया, कभी भी दुख नहीं पाया मैंने इनके घर में। झूठे को ही कहा कि मैंने झूठे को ही कहा तो इन्होंने सच में लाके मेरे लिए वो चीज़ प्रेजेंट कर दी। मेरे और मेरे पति का सुख देख के, मेरे और मेरे पति का प्यार देख के ही तो दुनिया ने जलन के मारे हमारे बीच में इतनी दूरियां पैदा कर दी, इतनी दूरियां पैदा कर दी कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और इतनी ब्लैक मैजिक करे हमारे दोनों के बीच में, इतने ब्लैक मैजिक करे। कुछ घर के हैं मेरे अपने सास नंद, कुछ अड़ोसी पड़ोसी हैं जो परिवार में तो हमारे ही आते हैं फिर, लेकिन उनसे नाता दूर का नाता है, ऑपोजिट नाता है उनसे। तो संगत जी, इतने ब्लैक मैजिक करवाए मेरे और मेरे पति के बीच में, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करवाए, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे बहुत अच्छे पति हैं, बहुत अच्छे पति हैं। ना कभी बीड़ी पीते हैं, ना कभी सिगरेट पीते हैं, ना कभी शराब पीते हैं, ना कभी किसी पराई औरत को देखते हैं ऊपर नज़र उठा के। मेरे पति बहुत अच्छे हैं संगत जी। मेरे पति इतने अच्छे हैं कि लोगों ने ये इसी जलन के मारे सोचा कि इसको कितना अच्छा आदमी मिला है, कितना अच्छा पति मिला है इसको, और हमें नहीं मिला। क्योंकि उनके आदमी दारू पीते हैं, उन्हें मार पिटाई करते हैं, झगड़ा करते हैं,
मेरा ये सब मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मेरा आदमी फिर भी दारू नहीं पीते। वो तो ब्लैक मैजिक के कारण दुनिया वालों ने इतनी दूरियां पैदा करवा दी हमारे बीच में कि हमारे आपस में ही इतनी लड़ाई होती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं, हमारे गुरुजी तो शुरू से ही हमारे साथ रहते हैं। शुरू से ही संगत जी, कई बार हम अलग होते होते रह गए, कई बार हमारे बीच में तलाक होते होते रह गया। ये सब मेरे गुरु की मेहर है। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। 2 पवित्र आत्माओं को आपने अलग नहीं होने दिया गुरु जी। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, मेरे विधाता, सब आपकी मेहर है मेरे गुरु जी। मेरे और मेरे परिवार के सिर पर आपका हाथ है। इसी प्रकार अपना हाथ बनाए रखना गुरु जी। हम कभी भटके गलत राह पे चले तो हमें बचा लेना गुरु जी। हमें कभी गलत राह पे जाने मत देना, हमें किसी की आत्मा दुखाने मत देना। हमें जितना भी रखना, हमें सेवा में रखना, अपना सेवादार बना के रखना गुरु जी। हम दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा करें, किसी के काम आए, किसी की मदद करें गुरु जी। जीव जंतुओं की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें। किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो तो उसमें बीच में जाके किसी के ऊपर अत्याचार होता हुआ नहीं देखना चाहिए। कहते हैं अत्याचार करने वाले से ज़्यादा अत्याचार सहने वाला होता है। इसलिए कभी भी अपने ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार सहते हुए मत देखो। मेरे गुरु का कहना है, मेरे गुरु जी का कहना है। मैं अपने प्यारे गुरु पापा से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ संगत जी, बहुत प्रसन्न हूँ मेरे गुरु पापा। मैं जन्म पर जन्म भी लूँ तो मुझे आप ही चाहिए, आप ही गुरु चाहिए मेरे गुरु पापा। हमें छोड़कर कभी मत जाना गुरु पापा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, मैं कई बार 6-7 बार गई हूँ बड़े मंदिर जाते 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 मेरे सारे रोग ख़त्म हो गए। शरीर के जितने भी थे सारे रोग ख़त्म हो गए मेरे। और मेरे घर में जितने कलेश होते थे ना, लोगों ने पैदा कर रखे थे ब्लैक मैजिक कर कर के घर में कलेश। कभी मेरी बेटी करती थी, उल्टा सीधा बोलती थी, कभी कभी मेरे पति बोलते थे, उल्ट बोलते थे। लड़ाई झगड़ा कलेश बस यही रहता था। लोगों ने इतनी बुरी नज़र लगाई हमारे रिश्ते को, बहुत बुरी नज़र लगाई। यानी सबसे ज़्यादा सुखी परिवार मेरा ही है यहाँ पे संगत जी। सबसे ज़्यादा सुखी परिवार, सबसे ज़्यादा सुखी आदमी मेरा ही है। ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना तंबाकू, ना कुछ गुटखा फुटका कुछ नहीं। इतने मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं। भगवान मेरे जैसे पति सबको दियो गुरु जी। आपने बहुत अच्छा जीवन साथी दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर। आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चे भी आपने बहुत अच्छे दिए मुझे संगत जी। मेरे बच्चे, मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ध्यान रखती है मेरा, बहुत ख्याल रखती है। मेरे बिना रह नहीं सकती मेरी दोनों बेटियां ऐसी हैं। इसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरु पापा का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे गुरु पापा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना 2 पवित्र आत्माओं को मिलाने के लिए, 2 पवित्र आत्माओं को अलग ना होने के लिए। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे विधाता। अब मेरे गुरु जी से बस मेरी यही अरदास है, जितने भी आपने इस दुनिया में अपनी इस सृष्टि में सुख डाले हैं ना, सारे सुख मुझे चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए गुरु जी। एक बेटी की जिद समझो या प्रार्थना समझो, हमारी प्रार्थना अरदास समझो गुरु जी, बस पूरी कर देना गुरु जी। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद से संगत जी बोल रही हूँ। मैं अपने प्यारे गुरु पापा की बेटी हूँ, लाडली पुत्र हूँ मैं उनकी। जय गुरु जी, जय महाशिव बाबा, हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।